Fearless, ruthless, selfless, and nothing less. This is the way this new team is going to play. This is नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. व्हाइट वॉश कामयाबी हासिल की है अगेंस्ट बांग्लादेश इस T20 की 3 मैचेस की सीरीज में. और मुबारकबाद इससे ज़्यादा बनती है लाहौर के तमाशाइयों की, जिन्होंने दिल जीत लिया. जब से रेनोवेशन हुई है और गुंजाइश बढ़ाई गई है तमाशाइयों की, 34,000 का क्राउड अब यहाँ केटर किया जा सकता है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में, और हाउसफुल था. इससे पहले कभी इतना क्राउड कोई इंटरनेशनल गेम देखने यहाँ पाकिस्तान में नहीं आया है. हमसे यही कहा जा रहा था कि बाबर आजम नहीं होंगे तो कौन देखने आएगा, क्राउड नहीं होगा जब स्टार प्लेयर्स नहीं होंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. पाकिस्तान की आवाम ने यह बता दिया कि जब आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो कोई भी हो, पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है, तमाशाई आएंगे. जब आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो ऑपोजिशन चाहे बांग्लादेश हो, तमाशाई आएंगे. तो यहाँ लाहौर के इस क्राउड की दाद तो बनती है. खैर, मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं इस सीरीज के हवाले से, जहां हम सीरीज तो ऑलरेडी जीत ही चुके थे. कल भी हमें यही लग रहा था कि कुछ अनहोनी नहीं हुई तो पाकिस्तान बआसानी ये मैच जीत जाएगा. लेकिन मैच के हीरो बने मोहम्मद हारिस. मोहम्मद हारिस की इससे पहले इंटरनेशनल तो क्या, डोमेस्टिक में भी कोई सेंचुरी नहीं थी. कल वो ये सेंचुरी करने में कामयाब हुए. कल तो उन्होंने कमाल ही कर दिया. इनफैक्ट इंटरनेशनल में तो उनकी कोई 50 भी नहीं थी. आपको याद होगा कि मैं पिछली वीडियो में मैंने कहा था यहाँ भी उन्होंने 41 रन्स की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, लेकिन 50 नसीब नहीं हो रही. इससे पहले भी इनका हाईएस्ट न्यूजीलैंड में 41 ही था. लेकिन कल तो वो कमाल कर गए. 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना कोई मामूली बात नहीं है. हारिस ने कल जिस तरह से खेला है, और सबसे मज़ेदार बात, जो पाकिस्तान पे डॉट बॉल खेलने का इल्ज़ाम लगता है ना, और जो कि सही भी था इससे पहले, कल उन्होंने 46 बॉल्स पर 107 की धमाकेदार इनिंग खेली है और सिर्फ 4 डॉट बॉल थे इसमें. जस्ट फैबुलस. पटक पटक के धोया है बांग्लादेशी बॉलर्स को मोहम्मद हारिस ने. और ऑब्वियसली इस परफॉर्मेंस की वजह से वो मैच के हीरो भी करार पाए. पाकिस्तान की ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो इस टीम में, ये जिसको हम न्यू लुक टीम कह रहे हैं, इसने एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका इख्तियार किया है खेलने का. चाहे आप के दोनों ओपनर आउट हो जाएं 5 रन पे, पहली विकेट पहले ओवर में गिर जाए, लेकिन आने वाला जो है ना, वो अपनी जिम्मेदारी उसी तरह से निभा रहा है, वैसे ही खेल रहा है. उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो प्रेशर नहीं ले रहा. ये अंदाज मिसिंग था जो आज नज़र आया. अब आप देखें, इससे पहले क्या होता था कि वो जो हम मंजन तो बहुत बेचते हैं इंटेंट का, लेकिन क्या होता है, वो एंकर करने की पोजीशन में है और वो उन्होंने लेके चलना है. आपके टॉप से 110 120 की स्ट्राइक रेट पे रन किए जाते थे, और उसके बाद जो है वो सारा प्रेशर जो है वो पावर हिटर्स के ऊपर डाल दिया जाता था कि वो आए और आके वो 300 की स्ट्राइक रेट से खेलें, तभी कोई बात बनेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा. तो ये चेंज किया विद दिस न्यू टीम, विद दिस न्यू कैप्टन, विद दिस न्यू कोच. उन्होंने इस चीज़ को बदलने की पूरी कोशिश की और उसमें वो कामयाब हुए. तभी एक कमज़ोर ऑपोजिशन के साथ भी खेलते हुए इन लड़कों को देख के मज़ा आ रहा था. क्राउड ने भी इंजॉय किया और अच्छी क्रिकेट देखने को मिली. हसन नवाज को देख लें, इवन शादाब को देख लें, सलमान को देख लें, इन सब की अप्रोच वही रही है. अपने रन्स पे नहीं गए हैं, ये गए हैं जीत के लिए. और हसन नवाज की मैं क्या, तमाम पाकिस्तान यही बात कर रहा था जब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे. तो हम सबको ये फीलिंग आ रही थी कि यार ये टुल्ला प्लेयर है, शॉट लग गए तो लग गए, नहीं लगे तो नहीं लगे, मतलब आप इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते. बट PSL एंड दिस सीरीज, दिस किड हैज शोन सच मैच्योरिटी. क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, कमाल कर दिया. आके जिम्मेदारी लेना, हर सिचुएशन से, कितने भी रन की डिमांड हो. बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये, मैं कहीं भी नहीं कह रहा कि ये टीम जो है बड़ी टीमों के खिलाफ भी ऐसे ही खेलेगी. बांग्लादेश के खिलाफ इनकी ये परफॉर्मेंस ये शो करती है कि इनके अंदर वो इंटेंट है, वो एबिलिटी है जो मिसिंग थी, वो नज़र आई. और हारिस के लिए तो ये सीरीज़ बहुत ही स्पेशल साबित हुई, क्योंकि ओवरऑल 179 रन इस सीरीज़ में किए और साथ साथ कीपिंग भी बहुत शानदार की. और वो भी जो है ऑब्वियसली इस सीरीज़ में हमें दिखा
कि एज अ कीपर भी आप उन पर डिपेंड कर सकते हैं, और जो जिस इंटेंट के साथ वो खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के आगे जाके बहुत काम आएगी। तो ये तो हो गई बात। मैच की तरफ आते हैं। सलमान अली आगा ने टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद उन्होंने इस बार मैच को एक्साइटिंग बनाने के लिए दोनों मैच में पहले बैटिंग की थी। इस बार उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया इतनी अच्छी विकेट पे, ताकि अपने आप को एक चैलेंज दे सकें। वो चैलेंज उन्होंने लिया, और बांग्लादेश ने जब आगाज़ किया तो उनका आगाज़ बहुत ज़बरदस्त रहा। परवेज़ इस पूरी सीरीज़ में कुछ नहीं कर पाए थे। यहाँ उन्होंने 66 की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। फिर तंजीद हसन ने 42 रन बनाए, तो 110 रन पर उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। पहली विकेट 110 रन पर गिरी है, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था दे आर गोइंग फॉर अ बिग स्कोर। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ, लिटन दास ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा तौहीद ने कंट्रीब्यूट किया, बट पाकिस्तान ने बहुत शानदार तरीके से रोका। 15 ओवर में 150 पर 2 आउट थे। उसके बाद पाकिस्तान ने सिर्फ 46 रन दिए, 4 विकेटें हासिल की, क्योंकि जब 15 पर 150 थे, 15 ओवर में 150 पर 2 थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये आराम से 215-220 तक तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन फिर अब्बास आफरीदी ने एंड में डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कराई। शुरू में पाकिस्तान की बॉलिंग पे कह सकते हैं कि हमने ज़्यादा रन दिए, लेकिन ऑब्वियसली बांग्लादेश भी खेलने आई थी, कहीं तो वो भी फाइट बैक शो करती, वो उन्होंने किए। बट अब्बास आफरीदी एंड कंपनी ने एंड में अच्छे ओवर्स कराए और इनको 196 पे रोका। और फिर पाकिस्तान ने वो जो पाकिस्तान में हाईएस्ट रन चेज है वो हासिल किया, थैंक्स टू दिस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद हारिस एंड कंपनी। बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ रही। हमने अपने यंगस्टर्स पे भरोसा किया और उन्होंने प्रूव करके दिखाया, उन्होंने साबित किया कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो सलाहियत है। अब इसी तरह से आपने यंगस्टर्स को आगे मौका देना है। और जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, T20 में अब ये सारी कहानियां चली गई, ये पुरानी हो गई चीज़ें। अब आपको मूव फॉरवर्ड करना है तो इसी तरह की अप्रोच के साथ करना है। मुझे सलमान अली आगा एक बेहतरीन कप्तान लगा। फिर आप कहेंगे कि कमज़ोर हरीफ थी, इसके खिलाफ आप ये बात कर रहे हैं, बट आपको एक फीलिंग आ जाती है। सलमान अली आगा ने खुद ये कहा कि इसी तरह से हमें क्रिकेट खेलनी है, और अगर मेरी कप्तानी में साइम, हसन नवाज, हारिस ये लोग मैच विनर नहीं बने तो मैं एज अ कैप्टन फेल हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे ये कहा जा रहा था कि क्राउड नहीं आएगा, लेकिन क्राउड आया क्योंकि हमने इस तरह का खेल दिखाया जो वो देखना चाहते हैं। तो वो जो अप्रोच है इस लड़के की, उससे मुझे ये फीलिंग आती है कि ये आगे जाके एक मैच विनिंग कैप्टन बनेगा, एक ऐसा जो कि अपनी परफॉर्मेंस से भी दिखाएगा और मोटिवेट भी करेगा यंग लड़कों को आगे बढ़ने के लिए। जहाँ तक हारिस की बात है, तो उन्होंने खुद कहा कि इस सीरीज़ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ। जिस तरह के पहले मैं शॉट्स खेलता था, अब मैंने बॉल पे नज़र रख के सिचुएशन के हिसाब से खेला है, और आगे भी कोशिश रहेगी कि इसी तरह से परफॉर्म करूं और टीम को जीत दिलाऊं। तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे फ्यूचर बड़ा ब्राइट दिखाई दे रहा है, और इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो ही फ़ायदा होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।